नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वस्तु या किसी भी कृषि उत्पाद के कीमत के बारे में। ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिससे वस्तु की कीमत तय होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मेरी विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, किसी भी वस्तु की कीमत 9 कारकों के द्वारा निर्धारित होती है या 9 कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। सबसे पहला कारक है वस्तु का उत्पादन लागत। दूसरा कारक है वस्तु की मांग। तीसरा, कृषि उत्पाद की पूर्ति या उसकी सप्लाई। चौथा, लोगों के खरीदने की क्षमता या परचेसिंग पावर। पांचवा, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। छठवां, बेचने वाले का उद्देश्य। सातवां, गवर्नमेंट रेगुलेशन या सरकार की नीति। आठवां, विपणन के तरीके या मार्केटिंग मेथड। नौवां, सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पहले कारक के बारे में, वस्तु या कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत। कृषि उत्पाद या किसी वस्तु का उत्पादन लागत जितना ज़्यादा होगा, वस्तु की कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मूंगफली को देखते हैं। मूंगफली का उत्पादन लागत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए हमें 2 बार निराई गुड़ाई करना पड़ता है और इसके तुड़ाई में भी ज़्यादा खर्चा आता है, जिसके कारण से मूंगफली का कीमत अन्य तिलहन फसलों से ज़्यादा होता है। दूसरा कारक है वस्तु की मांग। अगर कृषि उत्पाद या किसी भी वस्तु की मांग ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग करते हैं, तो इससे वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर गर्मी के महीने में नींबू की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अभी तो नींबू की कीमत आसमान छू रही है, क्योंकि गर्मी में नींबू का उपयोग करने वाले बढ़ जाते हैं। तीसरा कारक है कृषि उत्पाद की पूर्ति या उसकी सप्लाई। जब किसी वस्तु की मांग की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे गर्मी के महीने में टमाटर या अन्य सब्जियों का भाव। गर्मी का महीना सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होता है, इसीलिए सब्जियां कम लगती है और गर्मी के महीने में सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है। चौथा कारक है लोगों के खरीदने की क्षमता या परचेसिंग पावर। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदारी करते हैं, जिसके कारण से बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और फिर वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। पांचवा कारक है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। अगर एक वस्तु के बेचने वाले 2 या 2 से अधिक हैं तो वे सभी चाहते हैं कि उनका वस्तु पहले बिके, तो इसके लिए वे कीमत को थोड़ा कम कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब आप बाज़ार में लेट में जाते हैं तो आपको सब्जियां कम भाव में मिल सकती है। छठवां कारक है बेचने का उद्देश्य। नई फसल की खेती ज़्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि फसल नई होती है और उसे उगाने वाले किसान भी कम होते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रोकली या बटन मशरूम या ड्रैगन फ्रूट, इनकी कीमत बाज़ार में हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके उगाने वाले कम हैं। सातवां कारक है गवर्नमेंट रेगुलेशन या सरकार की नीति। जब बहुत सारे किसान एक ही फसल को लगाते हैं तो फसल एक साथ पकता है और बाज़ार में उस समय मांग कम हो जाता है। मांग कम होने के कारण उसकी कीमत कम हो जाती है। इसीलिए ऐसे कंडीशन में सरकार किसान को नुकसान कम हो, इसके लिए एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालती है। सरकार हर साल 2 बार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालता है। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिसके लिए एमएसपी निकाला जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आठवां कारक है विपणन के तरीके या मार्केटिंग मेथड। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे आपके पास 50 एकड़ मैंगो का बगीचा है और आप उसमें अच्छी किस्म का मैंगो लगाए हैं। मैंगो का फल हमें एक साथ प्राप्त होगा, और अगर इसे आप बाज़ार में बेचने जाएंगे तो एक साथ में आपको मैंगो का कीमत कम मिलेगा। इसीलिए आप इंटरनेट में विज्ञापन देंगे और फिर ऑनलाइन बुकिंग लेंगे, फिर ऑनलाइन इसे बेचेंगे। ऐसा करने से जो हमारा मार्केट या बाज़ार का एरिया है वह बढ़ जाता है। पूरे देश के लोग आपका मैंगो ऑर्डर करेंगे, जिससे आपको अच्छी कीमत प्राप्त होगी। इसीलिए सरकार अब ई नाम ला रही है। यह होता है इंटरनेट से जुड़ा हुआ
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और इससे देश भर की जो मंडी हैं उन्हें इंटरनेट के द्वारा आपस में जोड़ा जाएगा। इससे वस्तु का अच्छा कीमत किसान को प्राप्त होगा, जिससे मुनाफा ज़्यादा होगा। 9वां कारक है सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला। वस्तु के उत्पादन से लेकर उसके उपयोग तक जो श्रृंखला बनती है उसे कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला। किसान फल, सब्जी या अन्न का उत्पादन करता है, फिर एक व्यापारी उससे सामान खरीदता है और वह दूसरे व्यापारी को बेच देता है। तीसरा व्यापारी दूसरे से खरीदता है और फिर अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। तो इस श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो व्यापारी हैं इन्हें मिडलमैन या बिचौलिया कहते हैं। श्रृंखला में बिचौलियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वे अपना कमीशन काटेंगे और वस्तु की कीमत बढ़ते जाएगी। इसीलिए जितने कम बिचौलिए या मिडलमैन होंगे उतना ही वस्तु का कीमत कम होगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं डी मार्ट सीधे कंपनी से सामान उठाता है और कस्टमर को बेचता है। इससे वह कम कीमत में आपको वस्तुओं को प्रदान कर पाता है। तो साथियों, ये 9 कारक हैं जिससे वस्तु की कीमत तय होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ वीडियो के लिंक आएंगे, आप उसमें क्लिक करके हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।